तो आज था सोमवार और मैंने अपने दिन की शुरुआत करी पहले पूजा करके, क्योंकि पूजा में ध्यान लगाना, भगवान को याद करना बहुत ही अच्छा काम है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को उठाया जो कि नहीं उठे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको उठाते उठाते मैं अपना काम निपटा लूँ। उसके बाद मैं गई सीधा कपड़े डालने। मैं अपने कपड़े डाले। उसके बाद मैंने देखा खुले आसमान को, कितना ही प्यारा लग रहा था, बट थोड़ा फॉग भी हो रहा है आजकल। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना किचन का काम निपटा लूँ। मैंने फटाफट अपना किचन का काम निपटाने की कोशिश करी कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं अपना काम ही निपटा लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं फिर काम होना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं फटाफट अपना काम निपटा ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता बना लिया जाए, बर्तन धो लिए जाए। बहुत लोगों की शिकायत ये रहती है कि क्या बोलते हैं, मैं अपनी सास से अलग रहती हूँ तो मैं खुश रहती होंगी, मुझे मज़े आते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वीडियो में आगे बने रहिए। अब होती है एक मेरे मेन पर्सन की एंट्री, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरा हस्बैंड, जो हर काम में मेरी मदद करते हैं। हम दोनों मिलके ने पूरा घर संभाल रखा है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम दोनों ही जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो वो खाना बनाने के लिए आ गए। वो सब्ज़ी बना देते हैं तो मैं रोटी बना देती हूँ, इसलिए मेरी बहुत हेल्प हो जाती है छुट्टी के दिन। आज मेरी छुट्टी है तो हमने सोचा क्यों ना मिल के काम किया जाए। अब मैं बाकी काम निपटा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड और काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बनाई बहुत ही अच्छी आलू की सब्ज़ी, चटपटी। फिर मैंने सोचा क्यों ना उनको चाय पिला दी जाए। फिर हमने सोचा क्यों ना चाय पे आज चर्चा ही हो जाए, थोड़ा हम भी बैठ के रिलैक्स कर लें। फिर हमने साथ बैठ के चाय पी और ये वक्त भी इंजॉय किया, क्योंकि आजकल ठंड बहुत हो रही है बाहर, तो चाय तो बनती है, चाय इज़ मस्ट। उसके बाद हमने चाय पीने के बाद थोड़े गपशप करी, ज़िंदगी डिस्कस करी अपनी कि कैसे आगे और काम करने हैं, कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब रोटी भी बना लूँ, नहीं तो बच्चे फिर उठ जाते हैं, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत रहा है। ज़िंदगी में दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत मैटर करता है। मेरी ज़िंदगी में मुझे वो सुख है कि मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करता है, ऑफिशियल भी और वैसे और कामों के लिए भी, घर के कामों के लिए भी। जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं, तो मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं होती कि मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते। क्योंकि अगर पति से आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बीतेगी, क्योंकि आधा काम वही मेरा कर देते हैं। उनको पता है ये अकेले नहीं कर पाएगी। फिर हम दोनों ने मिलके काम किया। और एक बात और बताऊं, मेरे हस्बैंड को खाना बनाने का शौक़ है, तो वो खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। बल्कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकती अपने बारे में, बट मेरे हस्बैंड तो लाजवाब खाना बनाते हैं। मैं तो उनको कितनी बार बोलती हूँ कि तुम कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर दो, बट वो अपने शौक़ की वजह से बनाते हैं खाना, उनको अच्छा लगता है। और मेरी हेल्प करना भी, उनको ये होता है कि नहीं अकेले काम कर रही है, चलो थोड़ा बात करते करते इसका थोड़ा हाथ बटा लूँ। बाकी ज़िंदगी जीने का ही नाम है, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आपका सपोर्ट सिस्टम आपका हस्बैंड होना चाहिए। टू ऑल द हस्बैंड आउट देयर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी वाइफ का सपोर्ट सिस्टम बनिए, रादर आप उनको डीमोटिवेट करें, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मेरे हस्बैंड हैं, टच वुड। फिर मैंने रोटी बनाई। मैंने सोचा अब उनको नाश्ता भी करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक सो रहे थे। मैंने इतना काम किया, हस्बैंड ने किया, बट फिर उसके बाद मैंने उनका खाना बना के गर्मा गर्म उनको परोसा, क्योंकि उनको गर्म खाना पसंद है। और सर्दियों में तो आप सब लोगों को भी गर्म खाना ही पसंद होता होगा। तो फिर मैंने फटाफट उनका खाना बनाया और मैंने कहा चलो तुम भी खा लो, क्योंकि अब बन ही गया है तो खाया भी जाए। तो ज़िंदगी ये नहीं है कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। ज़िंदगी ये है कि जो आपके लिए हैं वो क्या आपके समय में खड़े हैं या नहीं। तो दिस इज़ द मेन टॉपिक कि जिनकी आपको ज़रूरत है क्या वो सच में आपके साथ हैं, और वो है मेन बंदा मेरे हस्बैंड। तो आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, आई केयर फॉर हिम एंड ही इज़ एवरीथिंग। सो मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देता जीवन में। हस्बैंड वाइफ के अलावा हस्बैंड वाइफ का साथ देती है, वाइफ हस्बैंड का साथ देता है, बस यही चलता रहता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। बाकी तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, एक टाइम पे हस्बैंड वाइफ ही काम आते हैं। तो फिर मैंने कहा अब मैं ज़्यादा सेंटी हो रही हूँ, तो अब मैं ये बोलना नहीं चाहती, मैं सेंटी नहीं होना चाहती, बस मैं आगे आप व्लॉग में बने रहिए। बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। मैंने कहा आप खाना खा लो, मैं उनकी खाने की तैयारी कर रही थी।
फिर खाना देते देते मैंने उनका खाने की प्लेट सजाई, उनके खाने के लिए रायता बनाया। फिर मैंने कहा चलो उनको खाना दे दिया जाए। अब खाने की प्लेट लग चुकी है और अब मैंने सारा वाइंड अप करके अपने हस्बैंड को खाना रख के दे रही हूँ। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।